हालेलुया। सबको जय मसीह की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। और इस बुधवार बड़ी प्रार्थना होने वाली है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है, जीवन में विपत्तियों से छुटकारे की प्रार्थना। आज अगर आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां थी सब दूर होंगी। काम चलते चलते रुक जाते हैं, डील फाइनल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, हाँ हो कि ना हो जाती है। बड़े बड़े काम जो चलते हैं वो रुक जाते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जिससे गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। जीवन में विपत्तियों से छुटकारे की प्रार्थना। आज आपके जीवन में छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने वाले हैं। हम कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला वचन व्यवस्था विवरण 31 की 6 में लिखा हुआ है, तू हियाए बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा वह तुझको धोखा नहीं देगा और न छोड़ेगा। हम लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, शायद ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी मदद, ये मेरी मदद, ये मेरी मदद। कुछ लोग जीवन भर के वायदे करते हैं, हम साथ हैं साथ हैं, अचानक से साथ छोड़ जाते हैं। मतलब अचानक से ना कुछ बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं, मतलब अचानक से छोड़ जाते हैं। और उसके बाद जो कंडीशन होती है हम संभल नहीं पाते, हम क्या करें, किधर जाएं। कुछ लोग बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग बेचारे घर से चले जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे अपनी जान दे देते हैं, कुछ लोग जो अपने घर से दूर चले जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ चिंताओं में चले जाते हैं। और कुछ लोग बेचारे इतने डिप्रेशन में, उनके हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि वो ब्याह भी नहीं कर सकते। लेकिन उन विपत्तियों में हमारे जीवन में कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस विपत्तियों में, उस विपत्ति के खड्डे में फंस जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, तू हियाए बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। जो आपके साथ गलत करता है परमेश्वर उसके साथ गलत करता है। जो आपके आगे खड्डा खोदता है परमेश्वर उसी इंसान को उस खड्डे में घेर देता है, आज नहीं तो कल। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर वचन कह रहा है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जब परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, देखिए इस बात को समझे, जब प्रभु यीशु मसीह मान लो मेरे साथ चल रहे हैं, 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 अचानक किसी ने मेरे लिए खड्डा खोद दिया, क्या परमेश्वर मुझे उस खड्डे में गिरने देंगे? नहीं, बल्कि मेरे दुश्मन उस खड्डे में गिरेगा, मैं नहीं। आपके ऊपर जिसकी वजह से विपत्तियां आई हैं, जो आपके जीवन में विपत्तियां डाल रहा है, और जो आपके बिजनेस विपत्तियां आ रही है, मतलब बहुत सी परेशानियां जो कि हजारों करोड़ों बातें हर किसी के जीवन में अलग अलग होती है। उन विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, वह तुझको धोखा नहीं देगा और न छोड़ेगा। लोग धोखा दे जाते हैं, दोस्त धोखा दे जाते हैं, खास मित्र धोखा दे जाते हैं, परिवार के लोग धोखा दे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का भी धोखा नहीं देता है। हालेलुया। वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। कुछ लोग विपत्तियों को देख के थक जाते हैं, उनका के घुटनों को टेक देते हैं, अब बस, अब मेरे संतान नहीं हो सकती, अब बस, अब मैं इस रोग से चंगाई नहीं पा सकता, अब बस, अब मेरा दर्द नहीं जाने वाला, अब बहुत मैंने दवाई खा ली, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, अब बस, अब मेरी विपत्तियां मेरे से नहीं हटने वाली है। तो ये वचन उनके लिए है। वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है। थके हुए मतलब कुछ लोग अपने पति से हार जाते हैं, कुछ लोग अपने परिवार से हार जाते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस से हार जाते हैं, कुछ लोग शैतानी ताकतों से हार जाते हैं, कुछ लोग पड़ोसियों से हार जाते हैं, थक जाते हैं। थकने मतलब परेशान हो जाते हैं, यार बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होता। हम कहते हैं ना कि भाई अब तो बहुत हो गया, परेशान हो गए, अब मैं मरने जा रहा हूँ, अब मैं ऐसा करने, मतलब जो थक जाता है। परमेश्वर कहता है, वह थके हुओं को बल देता है, जो शक्तिहीन को वह और सामर्थ देता है। हालेलुया।
तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा के बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो काबों के नए उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कितना अच्छा वचन लिखा हुआ है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। जब उनका बल खत्म हो गया, जब उनकी एनर्जी उनके अंदर से खत्म हो गई है, तो परमेश्वर एक नई एनर्जी उनके अंदर डाल देंगे, एक नया बल उनके अंदर डाल देंगे, एक नई ताकत उनके अंदर डाल देंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 1:3-4 में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखिए कितनी अद्भुत वचन मिला है आज कि वो कह रहे हैं कि जो क्लेश में है वो उसको क्लेश से निकालेगा जो दूसरे क्लेश में है। हम कहते हैं भाई तेरा भी वही हाल है और मेरा भी वही हाल है। हम ये कहने वाले नहीं होंगे, हम ये कहेंगे कि मैं क्लेश में था लेकिन मेरा जीवन बदला। आज तू क्लेश में है, तेरा जीवन भी बदलेगा जैसे मेरा जीवन बदला है। हालेलुया। वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। ये नहीं भी अच्छा तुम्हारे साथ भी इतना बुरा हो गया, हमारे साथ भी इतना बुरा हो गया था, हमारे साथ भी इतना बुरा हो गया था, हमारे साथ भी इतना बुरा हो गया था। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:17-18 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का क्लेश, उससे हम पहचान पाते हैं कौन असली मसीह कौन नहीं है। पल भर का क्लेश है, घर पलट गया, बिजनेस पलट गया, जीवन पलट गया, सब कुछ पलट गया, पल भर का क्लेश। और हम कहते हैं प्रभु जी आपने क्या कर दिया मेरे जीवन में। मेरे जब मैं 30 फुट ऊंचाई से गिरा था तो मेरे मन में भी कुछ ऐसी बातें आई कि प्रभु भाई मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। शैतान नेगेटिविटी डालता है, लेकिन लड़ना पड़ता है, हर किसी को लड़ना पड़ता है आत्मिक लड़ाई के लिए, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे तैयार रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, जैसा पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, जीवन में विपत्तियों से छुटकारे की आज प्रार्थना है। आपके जितने भी विपत्तियां हैं, परमेश्वर ने आपको आज इन वचनों के द्वारा छुटकारा दे दिया है। जब भी आपको लगे मैं विपत्तियों में हूँ, मैं संकट में हूँ, इन वचनों को सुने और शेयर करें, ताकि जो क्लेश में है वो भी इस क्लेश से बाहर निकल सके। अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, मैं प्रॉफिट सुमन जी प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका बंधन टूटने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप सृष्टि का करता है। यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु रबा सल्लख रबनामा, आप मेरे पिता इनकी विपत्तियों को हटा रहे हैं मेरे पिता। इनके विपत्तियों के पहाड़ हट रहे हैं। हट जो पहाड़ों मेरे आगे से, क्योंकि परमेश्वर आ रहे हैं। हट जाओ ये मुसीबतों मेरे आगे से, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में आ रहे हैं। हट जाओ शैतान मेरे आगे से, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में आ रहे हैं। हट जाओ मुसीबतें मेरे आगे से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा अपनी बेटी मान लिया है। हट जाओ पहाड़ों मेरे आगे से, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहे हैं। और रबसा लखरवनमा, मेरे पिता इनकी विपत्तियां जाए मेरे पिता, इनकी चिंताएं जाए मेरे पिता, इनका डिप्रेशन जाए मेरे पिता। हर तरह की विपत्तियां जो इन्होंने घेर लिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो उनके काम बनते बनते रुक गए हैं मेरे पिता, और सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। इनका जीवन से हर एक विपत्तियां दूर होने पाए, हर एक विपत्तियां निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। विपत्तियां निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, विपत्तियां निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। विपत्तियां जारी हैं, आप कहें मेरे जीवन से विपत्तियां निकल रही हैं, मेरे शरीर से विपत्तियां निकल रही हैं, मेरे दिमाग से विपत्तियां निकल रही हैं, मेरे मन से विपत्तियां निकल रही हैं, मेरे जीवन से विपत्तियां निकल रही हैं। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से इनकी विपत्तियां जारी है मेरे पिता, इनकी विपत्तियां जारी है मेरे पिता, इनकी विपत्तियां निकल रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
इनकी विपत्तियाँ जारी हैं, ये इनकी विपत्तियों से आज़ाद हो रहे हैं, इनकी विपत्तियाँ जारी। आप कहें कि मैं हर एक विपत्तियों से आज़ाद हो रहा हूँ, मैं हर एक संकटों से आज़ाद हो रहा हूँ। प्रभु जी मेरी ये विपत्तियाँ हैं, ये दूर होने पाए। प्रभु जी मेरी ये विपत्तियाँ दूर होने पाए। परमेश्वर मेरी ये विपत्तियाँ हैं, मेरे अंदर से दूर होने पाए। और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आप इन वचनों के गहराई में जाएं कि कैसे परमेश्वर हर एक क्लेश में हमारे साथ है, हर एक संकट में हमारे साथ है, और थके हुओं को बल देता है, वो सामर्थ देता है ताकि आप उनसे लड़ सकें। और यहोवा परमेश्वर को याद करें जब आप दुखों में हो, जब आप संकटों में हो, जब विपत्तियों में हो। उस परमेश्वर को याद करें जिसकी एक आवाज से दुनिया बनी, जिसकी एक आवाज से संसार बना, जिसकी एक आवाज से पहाड़ हटके, जिसकी एक आवाज से अद्भुत कार्य हो गया, जिसकी एक आवाज से समुद्र दो फाड़ हो गया। वो पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। और रबासी लिखी रिबनमा, जब आप परेशानी में हो, जब आप दुखों में हो, जब आप विपत्तियों में हो, परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर आपके हर एक संकटों को दूर करेंगे, आपकी हर एक विपत्तियों को दूर करेंगे, और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। जो संकटों में हैं, जो विपत्तियों में हैं, जो क्लेशों में हैं, आज उनको ये वीडियो शेयर करें और कहें कि आज से तेरा जीवन बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता जो भी विपत्तियों में या क्लेशों में है, मेरे पिता उसका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है और आप चंगा छुटकारा आपने पाया है। हर एक व्यक्ति आपकी टूट चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।